नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत एक विविधताओं का देश है। तो इसी क्रम में हम आप लोगों के लिए सुनाने वाले हैं एक बहुत ख़तरनाक क्राइम स्टोरी। तो दोस्तों, आप लोग जानते ही हैं कि भारत में एक से बढ़कर एक क्राइम होते रहते हैं। तो दोस्तों, ये बात 2016 में स्टार्ट होती है ये स्टोरी, और ये अभी तक चल रही है। समझ लो, ये स्टोरी अभी तक चल रही है और केस चल रहा है इस पे। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक रेप केस की। एक रेप केस नहीं, 6 रेप केस समझ लो इसको, क्योंकि लड़की तो एक ही है लेकिन उसने 6 लोगों को अपने जाल में फंसा रखा था। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 2016 में। तो एक लड़की है और उसका नाम है, कोई भी एक नाम रख लेते हैं उसका, क्योंकि रियल नाम तो बताया नहीं जाता। समझ लो उसका नाम रख लिया अपन ने हनी। तो जो हनी है वो सबसे पहले क्या करती है, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अपना जाल बिछाती है और अमीर लोगों को फंसाने की कोशिश करती है। तो जो सबसे पहला शिकार बना उसका, वो बना एक कंप्यूटर टीचर। तो जो कंप्यूटर टीचर था उस पर भी पहले से एक केस चल रहा था रेप का। तो दोस्तों, जो कंप्यूटर टीचर था तो उसके लड़की ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। और एक सबसे चालाकी भरा काम क्या था कि पहले खुद ही शारीरिक संबंध बनवाती थी और फिर उसे क्या करती थी, ब्लैकमेल। और जो ऐसे पैसे नहीं देता था तो ये उसका क्या कर देती थी, उसकी कंप्लेंट कर देती थी, उसे जेल भिजवा देती थी। तो सबसे पहला केस हुआ ये 2016 में। तो वो कंप्यूटर टीचर चला गया सीधा जेल। फिर दूसरे एक केस निपट क्या चुका है, वो तो जेल चला गया है। और दूसरी बार उसने फंसाया एक बिजनेसमैन को। तो दोस्तों, ऐसे इसने एक के बाद एक कितने लोगों को फंसाया, 6 लोगों को फंसाया, वो भी अमीर लोगों को। तो दूसरी बार फंसाया इसने एक बिजनेसमैन को। और इसने एक राज्य से नहीं, कई राज्यों से, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, तो इन राज्यों से इसने अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को फंसाया। और ये हमेशा अमीर लोगों को फंसाती थी, क्योंकि आप लोग जानते हैं पूरा काम ये पैसों के लिए करती थी। उसने फिर फंसाया दूसरे लोग को, और जो खुद ऐसी लालच भरी बातें करती थी कि आराम से आदमी इसके जाल में फंस जाते थे। और इसने क्या किया कि उसे भी कहा, उससे भी इसने शारीरिक संबंध बनवाए। और जो भी शारीरिक संबंध बना लेता था तो समझ लो इसके आधे से ज़्यादा काम हो गया। फिर ये क्या करती थी, क्लिप बना लेती थी और फिर उन्हें ब्लैकमेल करती थी। तो ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। और जो ये 5 लोग थे, इन्होंने उसे पैसे देने से लगभग थोड़ा इनकार किया, तो इसने 5 को जेल भिजवा दिया। और जो 6वां व्यक्ति था, इस केस में ये लड़की फंस चुकी, क्योंकि जो 6वां व्यक्ति था ये पैसे देने के लिए तैयार भी नहीं था। और इसके जो घर वाले थे 6वें लड़के के, तो इस लड़की ने क्या किया कि जो 6वां था, इनकी बातचीत में इसके लड़के के घर वालों से इसने लड़ाई करवा दी लड़के की। तो घर वाले भी टेंशन में आ गए कि जब से लड़की आई है तो लड़का घर वालों से झगड़ने लगा है। तो जब लड़के को इस लड़की की असलियत पता चली, जो पिछले 5 लोगों के बारे में असलियत पता चली, तो वो भी इससे डरने लगा। तो इसने क्या, पहले से शारीरिक संबंध बना ही लिए थे, अब शादी का दबाव बना रही थी उस पर। तो इसने क्या किया कि जो लड़का है उसे पहले की बात इसकी पता चली कि ऐसा ही ब्लैकमेल करती है, इससे दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन लड़की को भी पता चल गया कि अब क्या होने वाला है, कि दूर जाने वाला है। तो इसने उसको धमकी दी कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि इसने रेप किया है हमारा। तो उस लड़की से पहले जो इसके माता पिता थे लड़के के, वो चले गए थाने में। तो उसने जो लड़के के माता पिता थे, उन्होंने इस लड़की के बारे में क्या किया, वहाँ पर FIR दर्ज करा दी। तो जब जांच बैठी तो क्या पाया गया कि असली क्राइम करने वाली तो कौन है, लड़की है। तो फिर लड़की की छानबीन हुई तो इन 5 लोगों के बारे में भी पता चला और इस 6वें के बारे में भी पता चला। तो फिर इन्हें थोड़ी राहत की सांस मिली जो 6वां था। और इसी प्रकार से आज उस लड़की पर केस चल रहा है और वो अभी जेल में है। तो दोस्तों, आप लोग बिल्कुल भी ऐसे चक्करों में मत फंसिए, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, कुछ भी हो, ट्विटर, फेसबुक, तो ऐसे जालों में आप लोग मत फंसिए। ये इसलिए सुनाई है कि इससे लोग बच सकें।
इस कहानी से किसी को टेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए और इस चालबाजी से बचे रहिए। थैंक यू।